बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कल जलसे की इजाज़त मनसूख हो गई थी। आज उनका जलसा नहीं हुआ, लेकिन उसमें कोई ख़बर सामने आई है, वो भी आपके सामने रखते हैं। जबकि नवाज़ शरीफ साहब ने आज एक ऐसी बात की, मैं समझता हूँ कि मैं उसको ज़रूर एड्रेस करूँगा। आज उनका बयान था, आज उनकी इरफान सिद्दीकी साहब से मुलाकात हुई मरी में, और जमहूरियत का जो दर्द है वो उनके अंदर बड़ा ठाठे मार रहा है। मैं उसके ऊपर थोड़ा तफसील से बात करूँगा कि वो कहाँ से शुरू हुए और कहाँ पर आके ख़त्म हुए, और इसमें मैसेज क्या है उनके, ये जो आज का उनका पैगाम है, जो ख़बर आई, उस पर भी तफसील से बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो इजाज़त मिली जलसे की बज़रिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसको कल इंतज़ामिया की जानिब से मुअत्तल कर दिया। एक दिन इजाज़त मिली, अगले दिन मनसूख हो गई। उसके बाद तवक्को ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद बग़ैर इजाज़त के जलसा करे, लेकिन आज दिन के बाद ख़बर आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना वो जलसा जो है 6 जुलाई वाला, जो इस्लामाबाद में तरनौल के मकाम पर होना था, उसको मुअत्तल कर दिया, मुलतवी कर दिया, यानी कि वो बैकफुट पे चले गए। अब उसकी वजह भी सामने आई। उम्मीद इसलिए जागी थी कि रऊफ़ हसन साहब जो मरकज़ी तर्जुमान हैं, काशिफ अब्बासी साहब के शो में वो ऑन एयर रिकॉर्ड पे कह चुके हैं, ऑन रिकॉर्ड, कि हमें बेशक कोई सर्टिफिकेट मिले या ना मिले, इजाज़त का जलसा ज़रूर होगा। तो इसलिए एक तवक्को थी, शायद पार्टी के अंदर इसके ऊपर कोई बातचीत हुई होगी कि अगर इजाज़त ना मिली तो फिर क्या करेंगे, तो शायद वो जलसा करें। बहरहाल उनके कारकुनान इकट्ठे हुए, लीडरशिप नहीं थी, कोशिश की उन्होंने, हाई कोर्ट भी गए तौहीन अदालत की कार्रवाई के हवाले से, क्योंकि आपने अदालत के ज़रिए इजाज़त मिली थी लेकिन वो मनसूख हो गई, तो उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करें, लेकिन वहाँ भी उनको कोई ऐसा रिलीफ दस्तियाब ना हो सका। बहरहाल आज उनका जलसा ना हुआ, और असद कैसर साहब जो हैं उनकी जानिब से आज गुफ्तगू की गई, और उसमें दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं दोनों को अलग अलग करके बात करता हूँ। जो असल खबर है उनका ये मौक़िफ़ है कि इमरान खान साहब की जानिब से ये कहा गया है अपनी पार्टी को कि आप NOC के बग़ैर जलसा ना करें। ये बहुत बड़ी बात है जो इमरान खान साहब के हवाले से असद कैसर साहब कर रहे हैं। मैं इसको कहता हूँ पॉलिसी शिफ्ट, जिसको कहते हैं ना मेथड इन द मैडनेस। इसमें मेथड है, मैं जो इसको समझ सकता हूँ मैं आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान साहब का अपनी पार्टी को ये कहना कि अगर आपको NOC नहीं मिलता, यानी आपको इजाज़त नहीं मिलती अगर जलसे की, तो आप जलसा ना करें। ये इमरान खान साहब की शख्सियत के जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बरक्स है। वरना इमरान खान साहब जो है वो इन चीज़ों को बालाए ताक रखते हैं, इनको यानी इनको वो खातिर में नहीं लाते। लेकिन आज उनकी जानिब से ये पैगाम दे दिया जाना अपनी पार्टी को कि इजाज़त को मलहूज़े खातिर रखें, नहीं मिलती तो ना करें। सो ही इज़ बीइंग कॉशियस। इसकी क्या वजह है बुनियादी? मैं आपको अर्ज़ की थी मेथड इन द मैडनेस। ये मुझे जो नज़र आता है वो ये है कि इमरान खान साहब एक बड़ी हिकमत अमली के ऊपर काम कर रहे हैं, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, और ये उसी का ही एक मेरा ख्याल है एक कड़ी है। अब बड़ी हिकमत अमली उनकी क्या है, उनको इस चीज़ का बखूबी इल्म है। वो साबिक वज़ीर आज़म हैं, अखबार उनको मिलता है, वो बढ़ रहे हैं, अखबार के ज़रिए वो आगाह हैं, और जो लोग उनसे मुलाकात करने जाते हैं उनसे वो पल्स जो है वो लेते रहते हैं पब्लिक की, और बिलखुसूस जो इनकी बजट के बाद की सूरत हाल है उसके ऊपर उनकी कड़ी नज़र है। और कल उन्होंने जो बात की थी मीडिया के साथ, तो उसमें भी उन्होंने कहा था कि एलीट का बजट आ चुका है, गरीब जो है वो पिट चुका है, यानी आम आदमी। और फिर इसके ऊपर उन्होंने और भी बहुत सारी बातें की। सो सब कुछ उनके सामने है। ये अपनी पार्टी को कहना कि आपने इजाज़त के बगैर जलसा नहीं करना, वो अपनी पार्टी को बिफोर टाइम, यानी असल वक्त आने से पहले, वो ना तो अपना मोमेंटम ख़त्म करना चाहते हैं पार्टी का, ना अपने वर्कर के दिल में खौफ बिठाना चाहते हैं इस इंतज़ामिया का। वो अपने जो उनका मोमेंटम इस वक्त बना हुआ है वो उसको इंटैक्ट रखना चाहते हैं, ता वक्त कि वो एक फ़ाइनल कॉल का टाइम आए, उसका वो इंतज़ार कर रहे हैं। जिसकी वजह से उन्होंने ये मोमेंटम बरकरार रखने के लिए, उनको इस चीज़ का बखूबी इल्म है कि अगर हमारी पार्टी को छोटी मोटी एफर्ट करेगी तो इनके ऊपर क्रैकडाउन होगा, उससे वर्कर जो है वो खौफजदा होगा, गिरफ्तारियाँ होंगी, मसाइल और बढ़ेंगे। लिहाजा उन्होंने इनको ये कह दिया कि आप इजाज़त के बगैर ये जलसे ना करें। पॉइंट उसमें यह है कि अभी वो वक्त नहीं आया। मैं इसमें उनकी जो पॉलिटिकल विजडम है जो इस मैसेज के अंदर, वो मुझे बज़ाहिर यही नज़र आती है कि वो अपने मोमेंटम को इंटैक्ट रखना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब वो टाइम शुरू हो चुका है, काउंटडाउन। आहिस्ता 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 वो उस पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका उनको इंतज़ार है, और हुकूमत को भी इस चीज़ का इल्म है। इस वक्त जो गवर्नमेंट है उनके पास तो इंटेलिजेंस इदारे भी होते हैं, और यानी मुतादिद इंटेलिजेंस इदारे हैं, सारा उनके पास रिपोर्ट्स होती हैं कि इस वक्त जो महंगाई के असरात आ रहे हैं, पब्लिक पल्स क्या है, पब्लिक के अंदर क्या डिस्कशन और डिबेट चल रही है, कैसा वो महसूस कर रहे हैं, असरात इसके क्या हो सकते हैं। सूरत हाल जो है ना वो नाकाबिल बयान है इस बजट के बाद। एक बहुत बड़े हमारे सहाफ़ी हैं शहबाज राना साहब, इकॉनमी को वो कवर करते हैं, आज से 4-5 दिन पहले उन्होंने एक ट्वीट की थी, उसमें उन्होंने 5 ऑप्शंस दी थी जब वो बजट डॉक्यूमेंट जो है वो पढ़ रहे थे या पढ़ चुके थे। जो उसका कंक्लूजन था वो उन्होंने अपनी ट्वीट के अंदर 5 पॉइंट्स रखे थे, जिसमें पहला ये था कि अगर आपके पास मौका दस्तयाब है,
वो पाकिस्तानियों को कह रहे थे जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं, अगर आपको मौका दस्तयाब है तो मुल्क से बाहर चले जाएं। यानी कि ब्रीदिंग स्पेस भी हमारा जो है ना वो एक किस्म का छिन गया है इस बजट के बाद। छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर बड़ा बड़ा इफेक्ट आपको नज़र आ रहा है। जब दूध की कीमत में 70-80 रुपए इजाफा कर दिया जाए, 280 रुपए का मैं एक डब्बा लेता हूँ दूध का, कल जब मैंने वो डब्बा जाके लिया वो 350 रुपए का मिला। इसका मतलब यह है कि 70 रुपए का 1 लीटर के ऊपर इजाफा हुआ है बैक वक्त। तो जब ये तो एक एलिमेंट है, इसके बाद जब टैक्सेस हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं और बाकी आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं, फिर जब उसको आप जोड़ लें बिजली के बिल के साथ, वो सूरत हाल होगी। इन सब चीज़ों का, इन ग्राउंड रियलिटीज़ का इमरान खान साहब को पता है। तो कबल वक्त उन्होंने अपनी पार्टी को मुश्किल में नहीं डाला, तो उन्होंने कहा जी आप कॉल ऑफ करें अगर आपको इजाज़त नहीं मिलती। लेकिन आप याद रखें, मेरे नाजरीन याद रखें, एक वक्त आएगा जब वो इन ये नोटिफिकेशंस हैं, ये NOCs हैं, इनकी परवाह नहीं करेंगे और ये बात इमरान खान साहब इनको कहेंगे। वो सिर्फ उस वक्त का इंतज़ार करें जब कॉल होगी। वो बजाय इनके कि 10 जगह के ऊपर ये काम करें छोटा छोटा और 10 जगह क्रैकडाउन हो, वो एक ही कॉल देंगे बड़ी, जो फिर मुझे लगता है कि गिलगित बल्तिस्तान से लेकर कश्मीर तक ऐसा कोई इम्पैक्ट होगा जिस वक्त जो है ना माहौल को बड़ा गरमा देगा और सूरत हाल हो सकता है आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाए हुकूमत के लिए। गो के वो इस चीज़ को देख रहे हैं। इमरान खान साहब की पॉलिसी को भी मैं आपको रेफरेंस के तौर पे बता दूं, राना सनाउल्लाह साहब आज से कुछ अर्सा पहले, दो हफ्ते गालबन पहले, वो ऑन रिकॉर्ड हैं, वो ये कह चुके हैं कि उनके पास रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं और उनकी असेसमेंट भी मौजूद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक और 9 मई की तैयारी कर रही है और उसकी मनसूबाबंदी कर रही है। इसी किस्म की कुछ बातें आज उन्होंने एक और टॉक शो के अंदर भी की, मिलती जुलती बातें थी, जिसका जिस्ट ये था कि वो कोई ना कोई मनसूबाबंदी कर ज़रूर रहे हैं। अब जब उन्होंने बजट पेश कर दिया, वो खुद भी सियासतदान हैं, ये जिनकी हुकूमतें हैं, उनको भी पता है कि आवाम के ऊपर इसका इफेक्ट क्या आता है, उसके असरात क्या होते हैं और उस पर रद्द-ए-अमल क्या आता है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर भी वो नज़र रखे हुए हैं कि वो अपनी प्लानिंग कर ज़रूर रहे हैं, जो कि अपने मुंह से कह चुके हैं। अब अगर ये दो चीज़ें इकट्ठी होती हैं, यानी कि इमरान खान साहब का वो मोमेंटम जिसको उन्होंने अभी तक इंटैक्ट रखा हुआ है, अभी तक उसको ज़ाया नहीं किया, ज़ाया से मुराद ये है कि उनके वर्कर के अंदर को खौफ बैठ जाए या कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो कि वो डर जाए, वो ना निकले, तो उन्होंने उसको बरकरार रखा हुआ है, अभी तक उसको अनलीश नहीं किया। जबकि अवाम के ऊपर दबाव पड़ना शुरू हो गया और इसका एक नुक्ता उरूज जो है वो मैं मुस्तकबिल करीब में देख रहा हूँ। मेरी ज़ाती राय, मेरी असेसमेंट जो है वो यही कहती है, मुस्तकबिल करीब में अवाम का सब्र का पैमाना लबरेज होगा और वो सब्र का पैमाना लबरेज होगा। क्या वो फटेगा या नहीं फटेगा? फटेगा तो क्या होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड करने के लिए तैयार है। उसकी भी मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँ। आपको याद होगा अभी ताजरों ने बजट के अगले दिन एहतजाज की कॉल दी थी। 1 जुलाई को बजट का निफाज हुआ था, पहला दिन था 1 जुलाई का, और उसी दिन मुल्क में ताजरों की हड़ताल थी और उन लोगों की जानिब से एहतजाज किया गया। उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था कि भरपूर शिरकत करें उनके एहतजाज के अंदर। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आप पॉइंट समझें कि वो उनके साथ खड़े होंगे जो भी तबका बाहर निकलेगा। तो ये दो चीज़ें, इनके ऊपर हुकूमत की भी नज़र है। देखते हैं ये कौन सा कन्वर्जिंग पॉइंट होगा जहाँ पे ये आके एक नुक्ते के ऊपर इकट्ठी होंगी। होगा ज़रूर, ये आप मेरी बात मार्क कर लें। ये जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं और जिन हालात में बढ़ रहे हैं, आप अगर जूम आउट करके देखें पिक्चर को, ब्रॉडर पिक्चर को, तो आपको ये नज़र आएगा वाजे कि किसी न किसी जानिब हम बढ़ ज़रूर रहे हैं। ये ऑटोमेटिकली या बाय इट्स ओन ये न्यूट्रलाइज होने वाली चीज़ें नहीं हैं। ये जो मोमेंटम जनरेट हो रहा है, आवाम के ऊपर हो, पॉलिटिकली हो, ये सारी चीज़ें मिलके किसी न किसी नुक्ते के ऊपर आके मरकूज ज़रूर होंगी। वहाँ से क्या निकलेगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। उसके लिए आप और मैं इंतज़ार कर सकते हैं, क्योंकि हम बेइख्तियार हैं, बोल सकते हैं, बता सकते हैं, दरख्वास्त कर सकते हैं, गुजारिश कर सकते हैं, लेकिन वहाँ से जवाब जो आता है वो जवाब से आप यानी ना तो तसल्ली होती है और ना अफाका होता है। बहरहाल जो बाख्तियार लोग हैं वो अपने मज़े में हैं। बजट की अगर आप देख लें, ईवान सदर का बजट बढ़ गया, नेशनल असम्बली का बढ़ गया, इनको जो MNAs हैं उनकी तनख्वाहें मराहत जो हैं उसका भी तरमीमी बिल आ गया था, अब्दुल कादिर पटेल साहब ने वहाँ पे दिया, वो भी मंजूर हो गया। सो उनके तो सारे वारे नियारे हैं। पब्लिक जो है वो मतलब एट स्टेक है। देखते हैं कि कब अवाम जो है कब तक इस चीज़ को बर्दाश्त करती है और कैसे करती है। ये हकायक हैं, ये ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ हैं जो फेस कर रहे हैं। आप पब्लिक में निकल के देखें, आप भी पब्लिक यहाँ बैठते होंगे, आप खुद फील कर रहे होंगे, लेकिन आने वाले दिनों में ये फील जो है इसमें इसकी तपिश वो मज़ीद बढ़ेगी। ये तो आज की एक पॉइंट हो गया इमरान खान साहब का ये कहना कि आपने अब जलसा इजाज़त के बगैर नहीं करना। उसमें जो मेथड है वो यही है कि वो अपने मोमेंटम को बरकरार रखना चाहते हैं तावक्त कि वो नुक्ता आए जिसका उनको इंतज़ार है। एक पॉइंट आज असद कैसर साहब की गुफ्तगू का जो दूसरा हिस्सा था, दूसरा नुक्ता मैंने आपके सामने रखना था पॉइंट, वो था कि अब अगर हमें NOC मिले या ना मिले, हर सूरत में हम एहतजाज करेंगे। ये थोड़ा जज्बाती बयान था क्योंकि पिछले बयान से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है।
रऊफ हसन साहब भी पहले कह चुके थे, लेकिन वैसा ना हो सका कि इजाज़त मिले, सर्टिफिकेट मिले, ना मिले हम करेंगे, लेकिन नहीं किया। सेकंड थॉट आया, इमरान खान साहब ने उनको बताया और उन्होंने अमल किया। तो आइंदा भी अगर इनको इजाज़त नहीं मिलती तो नहीं करेंगे। लेकिन इसमें ये इंडिया वही छुपा हुआ है जो इमरान खान साहब वाला मैंने आपको गुजारिश की। एक वक्त आएगा जब वो कॉल दे देंगे, लेकिन उनको उस वक्त का इंतजार है। फिर ये इसकी परवाह नहीं करेंगे कि दफ़ा 144 नाफिज है या इजाज़त नहीं मिली, इस चीज़ की ये परवाह नहीं करेंगे। फिर वो एक बड़ा प्लान होता है ना कि अगर कितने लोगों को गिरफ्तार करेंगे जी मुल्क में, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद, लाहौर, पंजाब, सारा यानी केपी उनका भरा पड़ा है, तो किस किस जगह पे और कितने लोगों को गिरफ्तार करके कितनी जेलों में डालेंगे। तो ये एक पॉइंट जो है ना ऑन पेपर, ऑन टेबल मौजूद होगा। 1000 बंदे को गिरफ्तार कर लेंगे, 2 को कर लेंगे, 10,000 को कर लेंगे, कितने वर्गों को गिरफ्तार करेंगे। सो ये वो नुकात हैं, ये वो पॉइंट्स हैं जो बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है तैयारी का कहीं ना कहीं हिस्सा होंगे। यानी जेल भरो तहरीक क्या होती है कि हम तैयार हैं, हम नहीं मानते 144 को, नहीं मानते इजाज़त को, तो हम करें गिरफ्तार, भरेंगे, हम जेल भरेंगे, इसको कहते हैं जेल भरो तहरीक। अगर वो शुरू करते हैं तो फिर वो शुरू होता है, और हुकूमत जो है वो इन चीज़ों को किसी भी तौर पर अफोर्ड नहीं कर सकेगी। मैं आता हूँ आज की दूसरी खबर की तरफ। नवाज शरीफ साहब, आज उनसे मुलाकात हुई इरफान सिद्दीकी साहब की मरी में। ये बड़ी अहम बात है और मैं इस पर ज़रूर रोशनी डालना चाहता हूँ। मुलाकात के दौरान उन्होंने नवाज शरीफ साहब से मुतालिक जो खबर रिपोर्ट हुई वो ये है कि उन्होंने कहा कि वो कुछ अनासिर जो है मुल्क में अदम इस्तेहकाम जो पैदा कर रहे हैं और जो मुल्क को बाहर बदनाम कर रहे हैं, उनको जमहूरियत में कोई दिलचस्पी नहीं है। बड़े ज़बरदस्त जुमले हैं जो नवाज शरीफ साहब की जानिब से अदा किए गए। वो तमाम लोग जो अंदर अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहे हैं और बाहर मुल्क को बदनाम कर रहे हैं, उनको जमहूरियत से कोई दिलचस्पी नहीं है, वो जमहूरियत से दिलचस्पी नहीं रखते। इस पर मैं आपको थोड़ा इसकी डायसेक्शन करता हूँ। पहले आपको मैं इसका पस मंज़र बता दूँ। इरफान सिद्दीकी साहब इनके पार्लिमानी लीडर हैं सेनेट के अंदर, और जनाब उन्होंने जाके अपनी पार्लिमानी पार्टी की रिपोर्ट भी पेश की। और ये जो गुफ्तगू नवाज शरीफ साहब की जो रिपोर्ट हुई है, इसकी जो बेसिस हो सकती है प्रॉबेबली वो हो सकती है इरफान सिद्दीकी साहब का हालिया दिनों में लिखा गया कॉलम, जो कि उन्होंने अमेरिका में मंजूर होने वाली करारदाद के ऊपर लिखा और अमेरिका की पूरी हिस्ट्री बताई, बड़ी तवील हिस्ट्री बताई कि किस तरीके से अमेरिका जो है वो चीज़ों को मैन्यूवर करता है। बहुत सारे फैक्ट्स उन्होंने लिखे। मैं रिकमेंड ज़रूर करता हूँ आप कॉलम को पढ़ें। उसमें यानी एक तारीख है, तारीखी हवाले हैं, बड़े मजबूत दलाइल हैं, वो सारे अपनी जगह पे। उसी की बुनियाद पे जब इन्होंने ये अपनी कारगुजारी रखी होगी वहाँ पे, नवाज शरीफ साहब ने कहा कि यानी कि अब तहरीक इंसाफ ही है, अंदर अदम इस्तेहकाम कौन कर रहा है, बाकी सारी पार्टीज़ जो हैं वो तो बैठी हैं हुकूमत में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो अपोजिशन कर रही है इफेक्टिवली, या मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, तो अपोजिशन इनकी नज़र आ रही है और ज़ेर इताब भी यही है, तो इन्हीं को मुखातिब करके कहा होगा। और जो बाहर वाला नाम इन्होंने लिया उसमें कुछ व्लॉगर्स हैं और उसके अलावा 2 बड़े काम हुए। एक वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट आई जो इमरान खान और पीटीआई से मुतालिक, और दूसरी अमेरिकन करारदाद। तो इसमें पाकिस्तान की बदनामी का उनसर जो है, पाकिस्तान की बदनामी है, लेकिन मेरी नज़र में इस हुकूमत की ज़्यादा है जिसको नवाज शरीफ साहब हेड कर रहे हैं बतौर पार्टी सदर। ये इसलिए उनको फील हुआ पाकिस्तान की बदनामी। आपने लंदन के अंदर बैठ के बहुत सारी बातें की, क्या कुछ नहीं कहा मियाँ नवाज शरीफ साहब। आपने यानी कि आपने सिटिंग, आपके आर्मी चीफ थे और सिटिंग आपके DGI थे, आपने उनके नाम लेके तनकीद की। गुजरावाला जलसा की तकरीर आपकी याद है सारी। फिर मैं चलें इसको निटी ग्रिटी को छोड़ के मैं ब्रॉडर सेंस पे आता हूँ। आपका जो बयानिया 2 आपने बयानिया लिए, मुझे क्यों निकाला, नंबर 1 आप सवालात किए, मुझे बताएं बताएं बताएं, फिर बहुत कुछ उसके अंदर से भी गुजर गया। फिर आपका मंतज हुआ इस चीज़ के ऊपर, वोट को इज्जत दो। आप वोट को इज्जत देते 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 अब आपके मुखालिफिन जो है आपको कह रहे हैं कि वोट को इज्जत दो से शुरू हुए थे और बूट को इज्जत देकर आके ख़त्म हुए हैं। यानी वोट को इज्जत दो वहाँ से स्टार्ट लिया और करते 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 मुख्तलिफ मराइल से गुजर कर बूट को इज्जत दी और आपका बयानिया ख़त्म हो गया। अब आपका बयानिया जो है वो तहरीक इंसाफ को मुंतकिल हो गया। लेकिन इस दौरान बहुत कुछ हुआ। मसलन आप उस वक्त तक मुल्क में वापस नहीं आए, हालांकि आपके भाई की हुकूमत थी PDM की, लेकिन आप उस दौरान नहीं आए। आपने बहुत सारी चीज़ों का इंतज़ार किया, तमाम मराहिल को, हालात को, सब कुछ देखा। उसके बाद आपने टाइम कैलकुलेट किया, जब सब मामला तय हो गए। ये तो थे शकूक व शुबहात, ये वो खदशात थे या ये वो प्रिजम्पशंस थी जो डिस्कस हो रही थी कि जब तक उनका मामला सेटल नहीं होगा वो नहीं आएंगे। ये प्रिजम्पशंस थी। फिर आप आए और फिर सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा कि सोचा गया था। किस तरीके से आपकी हाजिरी लगी, किस तरीके से आपको प्रोटोकॉल मिला। जब आप लंदन से रवाना हुए थे तो हमारे जो सफ़ीर है वहाँ पर, वो आपको आके वहाँ रवाना कर रहे हैं। हालांकि आप उस वक्त तक मुलजिम थे, सजा याफ्ता थे, मफरूर थे अदालती, लेकिन वो आपको आके मिले और वो सारा कुछ किया। उस वक्त जमहूरियत कहाँ पे थी। फिर आप यहाँ तशरीफ़ लाए, फिर आपके मुकदमात किस तरीके से ख़त्म हुए, किस तरीके से आपकी सज़ाएँ ख़त्म हुई, किस तरीके से आपकी डिस्क्वालिफिकेशन भी ख़त्म हो गई, आईनी तरामीम हो गई, सब कुछ हो गया, सब कुछ किया गया। उस वक्त जमहूरियत कहाँ पे थी। सारे मतलब आप उस वक्त तक आप तशरीफ़ नहीं लाए जब तक इमरान खान साहब जेल में नहीं गए। वो जेल में थे, उनकी पार्टी ज़ेर इताब थी, इलेक्शन उनको नहीं लड़ने दिया गया। चलिए छोड़ दीजिए,
8 फरवरी तक उनके साथ क्या हुआ उसको भी छोड़ दीजिए, 8 फरवरी के दिन उनके साथ क्या हुआ उसको भी छोड़ दें। भाई 8 फरवरी के बाद उनके साथ जो कुछ हो रहा है, कम अज़ कम आप एक जमहूरियत का अलंबरदार अगर कोई शख्स हो, आपकी बहुत कुर्बानी है, इसमें कोई शक नहीं है। आपको 3 मरतबा वज़ारत उज़्मा से हटाया गया, जुल्म है पाकिस्तान के अंदर, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उसके विक्टिम है, सबसे ज़्यादा विक्टिम आप रहे। पीपल्स पार्टी ने कुर्बानियाँ दी, शहादतें दी, लेकिन आपने 3 मरतबा वज़ारत उज़्मा की कुर्बानी दी, इसमें कोई शुबा नहीं। और फिर आपको जलावतनी काटनी पड़ी। ये सारे फैक्ट्स अपनी जगह मौजूद हैं, उनसे कतई तौर पर इनकार नहीं है। लेकिन अगर हकीकत हाल बयान की जाए, जो आज आपने कहा कि इनको जमहूरियत से दिलचस्पी नहीं है, मेरी दिलचस्पी का नुकता यही है कि जमहूरियत से दिलचस्पी मियाँ नवाज शरीफ साहब को है। 8 फरवरी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज दर बदर फिर रही है और उनका एक ही मुतालबा है, सिर्फ एक मुतालबा। उनका दावा है कि वो 180 नशिस्तें जीत चुके हैं। आप बतौर सदर पार्टी के, पंजाब में आपकी साहबजादी हुकूमत में है, विफाक में आपकी छोटे भाई हुकूमत में है, आप पार्टी के सदर हैं, आप अपने वज़ीर आज़म साहब को कहें कि आप लिखें यार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाएं, जमहूरियत का तकाजा है। लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे। आपको जमहूरियत के अंदर दिलचस्पी है तो आज सबसे पहला कदम ये, मत जाएं आप इमरान खान साहब के पास, मत दें उनको कोई रियायत। फैसला तो अदालत करेगी, आप जुडिशल कमीशन बनाएंगे, वो तहकीक करेगा फॉर्म 45-47 की। लेकिन आपकी हुकूमत क्या कर रही है? आपकी हुकूमत फॉर्म 47 के पीछे छुप रही है। मैं उसकी एग्जांपल से देता हूँ, इस्लामाबाद की 3 नशिस्तें, उस पर क्या हुआ? आपके बंदे तीनों जीते हुए भाग गए, अदालत मांग रही है फॉर्म 45 दो, वो जाके चैलेंज कर देते हैं, इलेक्शन कमीशन उसको कबूल कर लेता है, लेकिन उसका फैसला नहीं होता। फिर आप आ जाए पंजाब के अंदर, आपकी हुकूमत है, वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे ये हुआ कि आपने मामला एंड ये हुआ कि सारे ट्रिब्यूनल उड़ गए। सर जमहूरियत की बात आप कर रहे हैं, खुदा का वास्ता है, सिर्फ एक काम कर दें, फॉर्म 45 और 47 की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिख दें कि इसके ऊपर जुडिशल कमीशन तश्कील दे दें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, तब आपको कहा जाएगा जमहूरियत के चैंपियन है कि इक़्तिदार होते हुए आपने इतना बड़ा स्टेप लिया। उसके बगैर जमहूरियत की बात करना, कुर्बानी अपनी जगह, लेकिन यानी इस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत है, तकाजा आपसे जमहूरियत ये कर रही है कि आप इस वक्त जमहूरी रवैया अख्तियार करें। बहरहाल आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट के जरिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।